और ये तस्वीर देख लीजिए आप, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर आपके सामने है। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में। तो अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का दिन आज है। 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। ये तस्वीर देहरादून से आई है, जहां उत्तराखंड की विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी वोट डालने के लिए पहुंचे, मार्क करते हुए कैंडिडेट को। और इसके बाद सामने आप देख रहे हैं वो मतपेटी रखी हुई है, उसी में ये कागज मोड़कर फोल्ड करके उसको मतपेटी में डालेंगे। देखिए, मार्क कर दिया उन्होंने, चुन लिया है अपना वोट उन्हें किसको देना है, और अब मतपेटी में वोट डालते हुए। तो देश भर की सभी विधानसभाओं में यही सिलसिला लगातार जारी है। माननीय पहुंच रहे हैं अपनी विधानसभाओं में वोट डालने के लिए। और जो संसद हैं, लोकसभा के सांसद 543, राज्यसभा के सांसद 233, कुल सांसदों की संख्या 776 सांसद संसद भवन परिसर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अच्छा देखिए, इसमें जो कुल वोट है, संख्या जो होगी वो बैठती है 4809। 776 तो सांसद हैं और देश भर की अलग अलग विधानसभाओं में विधायकों की जो संख्या है वो 4033 है। तो कुल वोटों की जो संख्या है वो बैठती है 4809। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटों की गिनती है वो संख्या के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि उसका वैल्यू होता है, वोट वैल्यू होती है, और वो आबादी के अनुपात के हिसाब से होती है। सांसदों के वोट के लिए ये वोट वैल्यू तय है। एक सांसद का वोट 700 उसकी वैल्यू है। वहीं विधायकों की जो वोट वैल्यू है वो अपने अपने राज्यों की आबादी के लिहाज से तय होती है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा की, भोपाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं विधानसभा में वोट डालने के लिए, और विधायक उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत यहीं मध्य प्रदेश विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, तैयारी पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीयों की वोट डालने की? तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, मैं रुक करूंगी ब्रजेश का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं संसद भवन परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। गृहमंत्री अमित शाह सांसद हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही वोट डाल दिया था और गृह मंत्री अब पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। वहां पर आप देख रहे हैं लंबी कतार, कई और सांसद जो इस वक्त मौजूद हैं, और उसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो 10:46 का अभी समय हो रहा है और 11 बजे से संसद सत्र भी शुरू हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही हैं, पीछे खड़ी हुई हैं। सभी माननीय हैं, कतार में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अलग अलग दलों के ये सभी सांसद जो इस वक्त कतार में मौजूद हैं वोट डालने के लिए, महामहिम के लिए, ये मतदान जो हो रहा है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, सुबह ही 10 बजे जब समय शुरू हुआ वोट डालने का, वो पहुंचे संसद भवन और वोट डाला। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालने वाले पहले व्यक्ति बने। वहीं आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की, वो भी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। तो सांसद कुल 776 हैं, जिसमें राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच सीधी टक्कर, आमने सामने का मुकाबला। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए और जिस तरीके से पार्टियां मुखर होकर अपना जो प्रेफरेंस है वो पहले ही बता चुकी हैं, आंकड़ों में बाजी साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू के हाथ में है। बतौर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि नंबर के लिहाज से वो इस चुनाव में पिछड़ चुका है, और इसीलिए विपक्ष की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि दरअसल सिद्धांतों की लड़ाई है और इसीलिए चुनाव जरूरी है।
और इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, सुनते हैं जरा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, वोट डाल दिया शिवराज सिंह चौहान ने? सुन रहे थे हम उन्हें, किस तरीके से वो बता रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मतदान का काम जो जारी है मध्य प्रदेश विधानसभा में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे नंबर पर वोट डाला। पहला वोट तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने डाला था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे विधायकों की नीचे कतार लगी हुई है वोट डालने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 230 विधायक संख्या है उसमें से 131 बीजेपी के पास हैं। उनके 127 विधायक थे, जिसमें से 2 निर्दलीय, 1 बसपा, 1 सपा, ऐसे कुल मिला के उनके 131 विधायक होते हैं। और कांग्रेस के पास सिर्फ 96 विधायक हैं। तो इन विधायकों की जो मारामारी है, जो सारे लोग हैं, खेमेबाजी है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के जो आदिवासी इलाके के विधायक हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए। और इसलिए बीजेपी के सारे लोग और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अंतरात्मा की बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी महिला खड़ी हुई तो आदिवासी विधायकों को उनको वोट देना चाहिए। मगर उनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, कितने वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ पाते हैं, अभी शाम तक ही पता लगेगा। मगर उनकी पूरी कोशिश यही है कि जो कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं उनको किसी तरह प्रेरित किया जाए कि वो बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में वोट डालें द्रौपदी मुर्मू के लिए। और इस संबंध में वो तमाम लोग जितने भी यहाँ पे बीजेपी के, कांग्रेस के जो विधायक हैं, आदिवासी विधायक, उनके घर में जाके संपर्क किया था कांग्रेस के विधायकों से कि आप उनको वोट दीजिए। यहाँ तक कि जो आदिवासी नेता बीजेपी के थे वो कमलनाथ के घर भी पहुंच गए थे और उनसे भी कहा था कि जब आदिवासी महिला खड़ी हुई तो आप सब लोगों को आदिवासी महिला को सपोर्ट करना चाहिए। तो कुल मिला के बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत होने के बाद भी वो एक वोट और प्रयास खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अब बार बार सबसे यही कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला जाए। जब हमने यहाँ के संसदीय मंत्री से पूछा कि कांग्रेस के कितने लोग टूट के आ रहे हैं तो उनका कहना है तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मगर शाम तक ही पता लग पाएगा कि कांग्रेस के किन आदिवासी विधायकों ने यदि पाला बदला है या नहीं बदला है, बाद में ही पता लगेगा। मगर फिलहाल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करवाए जाएं। 131 विधायक तो उनके पास हैं ही, 1 बसपा का है, 2 निर्दलीय है, 1 सपा के। सारे विधायकों को अपने खेमे में वो पहले ही कर चुके हैं और अब कोशिश है कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को तोड़ने की। तो देखना है कि शाम तक क्या रिजल्ट होता है और कितने लोगों को वो अपने खेमे में ला पाते हैं आदिवासी महिला को वोट देने के नाम पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों की तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरी तरफ वालों को अपने पाले में लाने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के माननीय हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुने, और वहीं विपक्ष की तरफ से ये अपील की जा रही है सत्ता पक्ष के माननीयों से कि आप जो है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।